हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद। आप अच्छे से जानते हैं कि कीमत विभेद क्या है। एकाधिकारी फर्म का एक महत्वपूर्ण फीचर है, उसका एक गुण है, विशेषता है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक मोनोपोलिस्ट फर्म की पावर है। आप मोनोपोली पावर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट फर्म क्या कर सकती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेच सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कीमत विभेद आखिर होता क्या है। यानी कि जब एक ही कॉमोडिटी है, इसको हमने इससे पहले की वीडियोस के अंदर भी हमने किया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहां जा कर के उन वीडियोस को ज़रूर देखें, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। बिकॉज जो बेसिक है इसका, वो इसकी पहले वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया गया है। तो यानी कि जब जो सेलर है या जो फर्म है वो डिफरेंट बायर्स को, बायर 1, बायर 2, बायर 3, इनसे अलग अलग प्राइस अगर चार्ज कर पाती है एक ही वस्तु के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। मतलब कि जब एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सके, तो इसे कीमत विभेद कहा जाता है, जो एक एकाधिकारी फर्म बड़ी अच्छी से कर सकती है। लेकिन अब बात आती है कि एक एकाधिकारी क्या हमेशा ही ऐसा कर पाएगा, और अगर वो हमेशा ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है तो ऐसी कौन सी शर्तें हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पहले होनी चाहिए, तब जाकर के ही कीमत विभेद संभव हो सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वो है, सबसे पहली बात तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब होता है, ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनके पूरा होने पर कीमत विभेद हो सकता है। दूसरा है, हम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा है, हम जो कीमत विभेद है उसकी जो श्रेणियां हैं, डिग्री हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, उसको लेते हैं कि कब पॉसिबल होता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जिस तरह से हम कीमत विभेद करना चाहती है एकाधिकारी फर्म, उसके लिए उसके पास सेपरेट मार्केट होनी चाहिए। मार्केट एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो जो मार्केट है वो अलग अलग होनी चाहिए। उसके जो मार्केट के अलग होने का आधार है वो ज्योग्राफिकल हो सकता है, यानी कि एक बड़े कस्बे में और बड़े शहर में छोटे कस्बे में, इस तरीके से हो सकता है। ब्रांड के हिसाब से मार्केट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। या फिर जो टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को सेपरेट किया जा सकता है। टाइम पीरियड की बात अगर मैं करूं तो काफ़ी साल पहले, जबकि मोबाइल फ़ोन्स उतने कॉमन नहीं हुआ करते थे और जो सिंपल लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो दिन के समय मोबाइल कॉल की जो रेट्स हैं वो अलग हुआ करती थी, और रात के समय अलग होती थी। रात को सस्ती दरें होती थी और दिन के समय महंगी दरें होती थी, महंगी होती थी कॉल रेट्स। तो मतलब इस तरीके से कि सेपरेट करना, क्या किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है मार्केट को ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो। अब ये सेपरेट करने का रीज़न क्या होता है, ताकि जो रीसेल है, जो कोई भी कॉमोडिटी है उसकी रीसेल पॉसिबल ना हो सके, मतलब कि उसको एक जगह से, एक मार्केट से खरीद करके दूसरी मार्केट में ना बेचा जा सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो एकाधिकारी कीमत विभेद करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भौगोलिक उस पर हम कर रहे हैं या किसी भी उसमें हम मार्केट को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ये कि एक बाज़ार से लेकर के दूसरे बाज़ार में बेचना पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ये ना हो कि जो मार्केट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस इतनी कम है कि जो उपभोक्ता है वही
सस्ते वाले बाजार से वस्तु को खरीदे और महंगे बाजार में जाकर के बेच दे, तो ये जो कीमत विभेद होगा ये तो फिर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो तो उसको कर ही नहीं, उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो रीसेल है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए उसकी, मतलब वहाँ एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर नहीं बेचा जा सकता हो, तो इसलिए सेपरेट मार्केट होनी चाहिए। दूसरा जो रीज़न जो कंडीशन है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आफ्टर सेपरेट मार्केट, कि जिन दो मार्केट्स में हम बात कर रहे हैं कीमत विभेद करने की, उनके अंदर इलास्टिसिटी अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों मार्केट्स के अंदर मांग की कीमत लोच एक समान हुई तो उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर मांग की लोच अधिक होती है तो कीमत को जहां पर ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे वहां सेल एकदम से घट जाएगी, तो जब सेल घटेगी तो उससे जो एकाधिकारी है उसका लाभ बढ़ने की बजाय उल्टा घट जाएगा, तो उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों बाजारों के अंदर मांग की लोच क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और उस सिचुएशन में जहां मांग की लोच कम होगी वहां पर जो कीमत है उसको अधिक रखा जाएगा, और जहां मांग की लोच अधिक होगी वहां कीमत को कम रखा जाएगा। फिर है लीगल सैंक्शंस। कई बार जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो लीगल सैंक्शन भी होती है, मतलब गवर्नमेंट भी उसके लिए आप कह सकते हैं लीगली ऑथोराइज करती है कि वो कीमत विभेद कर सकते हैं। जैसे कि बिजली बोर्ड करता है कि जो हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके रेट्स अलग हैं, ठीक है, कमर्शियल के लिए अलग हैं और एग्रीकल्चर के लिए अलग हैं, एंड इट इज़ लीगल, मतलब इसके लिए लीगल सैंक्शन है कि उसके अंदर जो है कीमत विभेद होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो कीमत विभेद है वो इसलिए भी होता है ताकि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके, तो वहाँ पर भी लीगली उसके लिए सैंक्शन होती है कि कीमत विभेद किया जा सकता है। दूसरा चौथा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है इग्नोरेंस एंड इमोबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कई बार जो कंज्यूमर है वो इग्नोरेंट होता है कि उसे पता नहीं होता कि किसी दूसरे बाजार के अंदर जो ये वस्तु है वो सस्ती बिक रही है और वो महंगे बाजार से ही खरीदता रहता है, या अगर उसे पता भी है बट वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता, वो मोबाइल नहीं करना चाहता, वहाँ पर जा कर के लेकर के नहीं आना चाहता, आलस कह सकते हैं वो, तो उसकी वजह से वो फिर उस वस्तु को महंगे बाजार से ही खरीद लेता है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बाजार के साथ स्टेटस जुड़ जाता है कि यहाँ से अमीर व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं, यहाँ से गरीब व्यक्ति खरीदते हैं, तो अगर कोई हाई इनकम ग्रुप का है तो वो उस मार्केट से वस्तु नहीं खरीदेगा जिसमें सस्ते मिलेगी, बिकॉज उसको ये लगेगा कि ये उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने का। आर्टिफिशियल डिफरेंस बिटवीन गुड्स। कई बार जो होती हैं वस्तुएं, जो एकाधिकारी है वो वस्तु एक ही बना रहा है बट वो उसको सिर्फ पैकिंग या ब्रांडिंग अलग से करके उसको क्या कर सकता है, वस्तु के अंदर एक बनावटी विभेद पैदा कर देता है और उसके नाम पर वस्तु को सस्ता और महंगा कर देता है, यानी कीमत विभेद कर देता है। और जो लास्ट इसके लिए एक रीज़न है वो है नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कि जो कई बार जो वस्तु होती है मतलब कीमत विभेद के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो वस्तु की प्रकृति है वो ऐसी हो कि उसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में स्थानांतरित ना किया जा सके, मतलब उसको एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में ना ले जाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर किसी को कोई सर्जन है जो किसी हॉस्पिटल में, उसकी जो सेवाएं चाहिए वो उसी में ही मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, तो उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। या इसी तरह से जो कोई एडवोकेट है उसकी सर्विसेज की बात है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्जन है या जो एडवोकेट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है अपनी फ़ीस को चार्ज करते हुए कि अमीर व्यक्ति से अधिक फ़ीस ले ले और जो गरीब व्यक्ति है उससे कम फीस ले ले। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा इसका, वो है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
जो कीमत विभेद है वो कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का कीमत विभेद होता है, जिनमें सबसे पहले है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी व्यक्तिगत कीमत विभेद। यहाँ हमें पता चल रहा है व्यक्तिगत मतलब यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, यानी अलग अलग व्यक्ति से पर्सनली जो व्यक्तिगत तौर पर कीमत विभेद किया जा रहा है। और इसका सबसे सही एग्जाम्पल हमारा वही है कि जो एक लॉयर है, वो अगर कोई केस लेता है, उसके जो क्लाइंट्स हैं तो उनसे वो अलग अलग फीस चार्ज करता है। एक ही तरह के केस की, एक ही तरह का जो मुकदमा है उसके लिए वो अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग फीस चार्ज करता है। तो ये हो गया पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो है वो है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर जो कीमत विभेद है वो किस के ऊपर आधारित है? एरिया, जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक एरिया के आधार पर है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे एक ही वस्तु है, वो मेट्रो सिटी के अंदर अलग कीमत पर बिक रही है और स्मॉल किसी टाउन के अंदर अलग कीमत पर बिक रही है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर मेट्रो सिटी में क्योंकि बिजनेसेस बड़े होते हैं तो कंपैरेटिवली हाई इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं तो महंगी वस्तु खरीद लेते हैं। स्मॉल टाउन है तो स्मॉल लो इनकम ग्रुप या मीडियम इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं तो वो सस्ती वस्तु खरीदते हैं। तो इस तरीके से कीमत विभेद किया जाता है जो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर होता है। इसी तरह का कीमत विभेद की एक टाइप है डंपिंग, राशिपातन जिसको बोलते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार का कीमत विभेद किया जाता है। तो ये वन ऑफ द टाइप है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। डंपिंग के बारे में हम जो कमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर बात करेंगे, तो अभी इसमें हम डंपिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जो कीमत विभेद है वो प्रयोग के ऊपर आधारित है कि जो वस्तु है उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए, किस उपयोग के लिए किया जा रहा है। तो इसका अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर बिजली है उसका जो प्रयोग है वो घरेलू प्रयोग के लिए है, मतलब हाउस होल्ड यूज़ के लिए घरों में यूज़ किया जा रहा है, या व्यावसायिक है, ठीक है, या इंडस्ट्रीज वगैरह में किया जा रहा है, या फिर कृषि में किया जा रहा है ट्यूबवेल चलाने के लिए। तो इसके रेट्स अलग अलग है। तो ये प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद अगर होता है तो उसे कहा जाता है यूज बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद की श्रेणियां। जो कीमत विभेद की श्रेणियों से क्या मतलब है, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में और डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क क्या होता है। टाइप का मतलब है प्रकार, डिग्री का मतलब है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसका लेवल क्या है, यानी कि जो एक एकाधिकारी है वो किस स्तर तक कीमत विभेद कर पा रहा है। ठीक है, तो डिग्रीज का मतलब क्या है, स्तर क्या है कीमत विभेद का, श्रेणी क्या है, तो मतलब कितना ज़्यादा है कीमत विभेद या कितना कम है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है असल में यहाँ पर जो एक एकाधिकारी फर्म है वो कीमत विभेद करने में इतनी सक्सेसफुल हो जाती है कि एक कंज्यूमर जितनी कीमत देने के लिए तैयार होता है किसी वस्तु की, उतनी कीमत वो उससे चार्ज कर पाता है। तो इसके बारे में ये कि एक जो कंज्यूमर है वो किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देने को तैयार होता है, जितनी उससे उसको क्या मिल रही हो, सीमांतोपयोगिता। हमें कोई वस्तु जब हम उसको देखते हैं
तो हम ये सोचते हैं कि इस वस्तु के लिए हम इतनी कीमत दे सकते हैं। दैट मीन कि वो हमें कहीं ना कहीं उतनी पसंद आ रही है, वो हमें उतनी उपयोगिता मतलब लग रही है, उसकी उपयोगिता दे रही है, हमें सीमांत उपयोगिता दे रही है। तो कोई भी पर्सन किसी वस्तु के लिए उतनी कीमत देने को तैयार होता है, एक्स वस्तु के लिए पी एक्स कीमत देने को तैयार होता है, जितनी उससे उसको क्या मिल रही है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, पर ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि हम उतनी ही कीमत देते हैं। अब हमने कोई चीज देखी, कोई वस्तु एक्स देखी और देख करके हमें लगा कि अगर ये 100 रुपए तक की मिल जाए तो ठीक है, मतलब हमें उसकी उपयोगिता, उसकी जो वर्थ है वो 100 रुपए तक लगी, तो इट मीन्स ये इसकी क्या हो गई, MUX हो गई एक तरह से। हमें लगा कि 100 रुपए तक तो ठीक है, तो ये इसकी MUX होगी। बट वो वही वस्तु हमें 70 रुपए में अगर मिल जाती है, ठीक है, तो ये तो कीमत हुई, ये है कि हम उसके लिए 100 रुपए देने को तैयार हैं। ठीक है, और ये है कि कितने में हमें वो मिल गई, उसका प्राइस क्या था, 70 रुपए। तो देने को हम तैयार 100 थे, देने पड़े 70, तो 100 माइनस 70 यानी MUX माइनस PX, इस चीज को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, जो वास्तव में तो नहीं होती है बट इट इज साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि हम 100 रुपए देने को तैयार थे पर 70 में ही मिल गई, तो चलो हमारे 30 रुपए बच गए, तो दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो लेकिन यहां पर अब इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है, कंज्यूमर जितने देने को तैयार है, जो एकाधिकारी फर्म है वो उतने ही उससे लेने में सक्सेसफुल हो जाती है, यानी वो 100 रुपए देने को तैयार है और 100 ही रुपए वो उससे ले लेती है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 0। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर एक एकाधिकारी फर्म उपभोक्ताओं से इस हद तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाती है, अलग अलग उपभोक्ताओं से, सभी से, जितना वो उस वस्तु के लिए, उस इकाई के लिए देने को तैयार होते हैं, वो उतनी ही कीमत उनसे चार्ज करने में, उतनी ही कीमत वसूल करने में सफल हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होता है, 0। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखें, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, कि फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस का स्टेटस क्या होता है, या कितना कंज्यूमर सरप्लस होता है, तो 0, निल, कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि द्वितीय श्रेणी का। जो द्वितीय श्रेणी का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अंदर जो एकाधिकारी है वो क्या करता है, वो जितनी भी वस्तु की इकाइयां हैं उनको ब्लॉक्स में बांट देता है। ठीक है, उसके कुछ आप कह सकते हो खंड बना देता है अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए, बार बार एक एग्जांपल हमारे सामने आता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, और वास्तव में ऐसा है भी, तो इसीलिए इस एग्जांपल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। इसको आप इजीली, आपकी लाइफ से कनेक्टेड जो एक एग्जांपल है उसको आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कि जो बिजली का बिल आपने अगर कभी देखा हो, तो उसमें क्या है, 0 से अगर 150 यूनिट्स तक है आपका जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, 0 से 150 यूनिट्स तक, तो सपोज करो कि 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से प्राइस है। 150 से अगर 500 यूनिट्स तक है, ठीक है, तो जो कीमत है वो 4 रुपये है। ठीक है, और अगर 500 अबव है, 500 से ऊपर है यूनिट्स का कंजप्शन, तो फिर रेट्स 6 हैं, कुछ भी, मतलब इस तरीके से। तो ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम जहाँ पर ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो डिग्री है उसको कहा जाता है सेकंड डिग्री, यानी कि दूसरे स्तर का आप कह सकते हो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है।
यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो जो उपभोक्ता की बचत है वो बहुत कम होती है। ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, मिलती तो है। ठीक है, क्योंकि इतने से इतने के बीच में जो लोग आ रहे हैं तो सभी के सभी को ही 3 रुपए के हिसाब से देना है। तो कितना देना चाहते हैं और कितना देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ज़रूर मिल जाता है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे थर्ड डिग्री, जो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो एकाधिकारी फर्म है वो क्या करती है, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, जो उसके बायर्स हैं, उनके ग्रुप्स बना देती है, उसको समूह में बांट देती है। ठीक है, समूह में कैसे बांटेगी, उनकी मतलब क्या कर दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, ग्रुपिंग कर दी जाती है कंज्यूमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ their price elasticity of demand, मांग की कीमत लोच के हिसाब से, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी मांग की कीमत लोच किस तरह की है उसके आधार पर उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलग अलग मार्केट बना दी जाती है या अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कीमत फिर उनसे चार्ज कर ली जाती है। ठीक है, जैसे ग्रुपिंग वाला एक जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का ही, कि एक तो ये है इलेक्ट्रिसिटी में, एक तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही 2 तरह के, और दूसरा क्या है कि ग्रुप बना दिए कंज्यूमर जो हाउस होल्ड्स, देखो इसमें क्या है, हाउस होल्ड्स में भी फिर ये वाली है। ठीक है, और एक कमर्शियल का बना दिया कि कमर्शियल में भी इसी तरीके से है, इतने से इतने का बन सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर का, तो इस तरीके से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अब कमर्शियल में क्योंकि पता है कि उत्पादन के लिए है, ठीक है, तो क्यों, और प्रॉफिट उन्होंने वहाँ से प्रोडक्शन करना है, ये नेसेसिटी है, यहाँ पर एक तरह से नेसेसिटी है, उसके बिना नहीं चलेगा। तो इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसका जो लेवल होता है वो होता है थर्ड डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो स्तर है वो बाकी दोनों के तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। यहाँ पर उपभोक्ता को उपभोक्ता बचत बाकी दोनों की बजाय ज़्यादा मिलती है। कीमत विभेद होता तो है, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता बचत कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो उसका जो लेवल है वो यहाँ पर क्या रहता है, हाई रहता है। तो अगर हम कंज्यूमर सरप्लस के लेवल के हिसाब से इसको रेटिंग दें तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस थर्ड डिग्री वाले में है, दूसरे नंबर पर किस में है, सेकंड डिग्री वाले में, और फर्स्ट डिग्री वाले में कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी जो है आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमिंग वीडियोस देखते रहिए। हम डिस्कस करेंगे जिसमें मोनोपोली इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।